लेकिन सुदेश कुमार महतो एक ताकतवर लीडर है, एक शाइनिंग लीडर है, स्टेट के लिए सोचे हैं, जिए हैं, मरे और अभी तक कर रहे हैं। वो चैलेंज स्वीकार और बोले कि आपको किसी भी हाल में हम आपको मदद करने वाले नहीं। जो झारखंड प्रदेश का बात करेगा, जो झारखंड को अलग करेगा, उसी के साथ जाएंगे, नहीं तो हम विपक्ष में बैठेंगे। अब कांग्रेस पार्टी जो झारखंड विरोधी पार्टी रही है, मैंने 50 साल के पूरे आंदोलन में, उस कालखंड में आप देखिएगा तो यहाँ के लोग जो बलिदान दिए हैं, या यहाँ के लोग जो जेल गए, या यहाँ के लोग आंदोलनकारी रहे, उनको जो प्रताड़ित किया गया जेलों में डाल करके। बिहार विधानसभा में भी कांग्रेस की सरकार थी। नाराजगी युवाओं को ठीक हो जाएगी लगता है जी। जो युवा नाराज किससे हैं? नाराज किससे होना है? नाराज आजसू पार्टी से नहीं। ये सत्ता में बैठा, किसके खिलाफ उलगुलान होना चाहिए, किसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए? जो सत्ता में है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी को तो नैतिक अधिकार भी नहीं बनता है कि झारखंड राज्य में किसी तरह का राजनीति करे और जाकर डिबेट में बैठ के बड़ा बड़ा बात करे, जो झारखंड के खिलाफ हमेशा रहा। 3 से 4 महीने बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं। अभी तुरंत थोड़ी दिन पहले लोकसभा का परिणाम आया है और झारखंड के अंदर 9 सीटों पर एनडीए गठबंधन, 1 सीट पर आजसू, 8 और 9 हो जाता है, और 1 सीट पर, बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन ने अपनी जीत दर्ज की है। लोकसभा चुनाव के परिणाम के कुछ ही हफ्ते बाद से ही विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान तक के एजेंडे तय कर रहे हैं। हमारे साथ विजय साहू हैं, आजसू के केंद्रीय महासचिव हैं। आजसू ने भी अपना हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू किया है। आज जब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तब आज 25 तारीख है, 26 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू होना है। झारखंड के तमाम प्रखंडों में आजसू के कार्यकर्ता सरकार का जो फेलियर है उस पर बात करेंगे, वीडियो से मिलेंगे, सीओ से मिलेंगे, मेमोरेंडम देंगे, ये सारी चीज़ें हैं। क्या क्या एजेंडा है, किन किन मुद्दों पर बात होनी है, ये बातचीत करते हैं हमारे साथ विजय साहू जी। दादा स्वागत है। पहले धन्यवाद, प्रणाम आपको। चुनाव परिणाम तो आया, आप लोग 1 सीट जीत गए, थोड़ा मार्जिन गड़बड़ा गया। अब विधानसभा को लेकर क्या क्या तैयारी है? सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव में हमारा स्ट्राइक रेट 100% रहा। माने हिंदुस्तान में देखिएगा तो एक चिराग पासवान जी, एक आजसू पार्टी, पवन कल्याण भी, और पवन कल्याण जी भी, हाँ, उनका भी अच्छा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में हम लोग जीते हैं और सबको बहुत बधाई देते हैं, वहाँ की जनता को, गिरिडीह की जनता को, और सभी आजसू पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जो पूरे झारखंड प्रदेश से सब जगह से लगे हुए थे, और हम लोगों ने चुनाव जीता है। अब विधानसभा को लेकर के हमारी तैयारी शुरू हो गई है। सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में, जिसका संचालन मैंने ही किया था, केंद्रीय समिति की बैठक हुई थी 16 तारीख को, पिछले 16 तारीख को, जिसका वीडियो हाँ वायरल है बाजार में, जब आप भाषण दे नहीं, वो तो ये इसका है आपका बलिदान दिवस का 22 तारीख को, 22 जून को, तो उससे पहले हुई थी। तो उस दिन हम लोगों ने 100 दिन का कार्यक्रम तय किया, रोड मैप तैयार किया। उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरे कार्यकर्ता बड़े शिद्दत के साथ पूरे राज्य भर में लगे हुए। उसके साथ साथ अभी आज हम लोगों ने पीसी किया। आदरणीय देवशरण भगत जी ने आपको बताया कि राज्य सरकार जिन विषयों के साथ यहाँ के लोगों ने हाथों हाथ लिया था कि इस धरा का बेटा हेमंत सोरेन जी को, अपना इस धरती का बेटा को हम लोग बनाएंगे तो झारखंड तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। जो एक्सपेक्टेशन था लोगों का, पिछले सरकार में बहुत काम हुई, लेकिन उम्मीद था कि इससे भी बेहतर काम होगा। जो स्थानीय मुद्दे हैं झारखंड प्रदेश के, उसका समाधान आदरणीय हेमंत सोरेन जी करेंगे। लेकिन आपने देखा कि हेमंत सोरेन जी सरकार चला रहे थे, कौन सरकार चला रहा था, इतना बढ़िया अवसर मिला था, लेकिन झारखंड को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, झारखंड को बर्बाद कर दिया। और झारखंड में जो मसले थे, तमाम मसलों को उलझाने का काम किया। आप देखेंगे स्थानीय नीति, नियोजन नीति से लेकर के, ओबीसी आरक्षण से लेकर के अभी जो जातीय जनगणना, ये तमाम मसलों को इन लोगों ने जिस तरह बड़ा बुद्धिमानी से उलझा के रखने का काम किया है। अभी आप देखिए जातीय जनगणना का ये लोग बात कर रहे हैं। आप समझिए इस बात को कि झारखंड पूरा प्रदेश अभी चुनावी मोड में आ गया है, और चुनावी मोड में आने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मदद कौन करता है? तो स्टेट का जो सिस्टम है, चाहे वो आप कार्मिक विभाग है, कार्मिक विभाग ही पूरा एक्सिक्यूशन करता है चुनाव का। तो उसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर के डिसेंट्रलाइजेशन करिएगा नीचे तक। तो डिस्ट्रिक्ट में आपका, जिला में आपका वो डीसी होते हैं, बीडीओ, सीओ, एसडीओ होते हैं, ये एक्सिक्यूशन करते हैं। अब बताइए कि उन्हीं के माध्यम से ये बोलते हैं कि हम लोग जातीय सर्वेक्षण कराएंगे। तो जातीय सर्वेक्षण अगर उनके माध्यम से कराएंगे भी तो मिनिमम कम से कम 7 से 8 महीना लगेगा।
1 साल कम से कम लगेगा। अब ये 4 महीना में कैसे कराएंगे, और उन्हीं से कराएंगे जिनको चुनाव भी करवाना है। तो इस विषय को भी बड़ा सुंदर तरीके से उलझाने का काम किया, जो यहाँ की जनता समझ रही है। और इन्हीं विषयों के साथ हम लोगों के बीच जाने का काम कर रहे हैं कि किस तरह से लोग गलत तरीके से लोग चीज़ों को उलझाने के बाद भी जो आदमी पूरे झारखंड को लूटा उसको हीरो बनाने का काम किया जा रहा है। हेमंत सोरेन जी को हीरो बनाने का प्रयास ये लोग कर रहा था, लेकिन इस नैरेटिव में ये लोग फेल हुआ है। और इस नैरेटिव को फेल करने में पूरा ताकत आजसू पार्टी लगाएगी कि आपने झारखंड को लूटा है, झारखंड को बर्बाद किया है। और कांग्रेस पार्टी जो झारखंड विरोधी पार्टी रही है, मैंने 50 साल के पूरे आंदोलन में, उस कालखंड में आप देखिएगा तो यहाँ के लोग जो बलिदान दिए हैं, या यहाँ के लोग जो जेल गए, या यहाँ के लोग आंदोलनकारी रहे, उनको जो प्रताड़ित किया गया जेलों में डाल करके। बिहार विधानसभा में भी कांग्रेस की सरकार थी, लोकसभा में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो कभी भी कांग्रेस पार्टी झारखंड को अलग होने नहीं देना चाहती थी। और जब लगने लगा कि अब अलग हो जाएगा झारखंड, तो फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा शिबू सोरेन को समझा बुझा के झारखंड के अस्मिता को 3 करोड़ रुपया में 1994 में खरीदने का काम किया, और ये बेच दिए। तो झारखंड प्रदेश में वही लोग, आरजेडी जो बोलता था कि हमारे मने लाश पर झारखंड बनेगी, या सुदेश जी को हड़काने का काम कर रहा था कि 25 साल का नौजवान पहली दफ़ा 2000 में चुनाव जीत के गए थे बिहार विधानसभा में, तो बोले रे बउआ अगर तू समर्थन नहीं करेगा तो तुमको विधानसभा में बैठने नहीं देंगे। लेकिन सुदेश कुमार महतो एक ताकतवर लीडर है, एक शाइनिंग लीडर है, स्टेट के लिए सोचे हैं, जिए हैं, मरे और अभी तक कर रहे हैं। वो चैलेंज स्वीकारे और बोले कि आपको किसी भी हाल में हम आपको मदद करने वाले नहीं। जो झारखंड प्रदेश का बात करेगा, जो झारखंड को अलग करेगा, उसी के साथ जाएंगे, नहीं तो हम विपक्ष में बैठेंगे। और आप देखिए कि संयोग देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में आई, झारखंड राज्य अलग हुआ। सुदेश महतो पहली दफ़ा 25 साल की उम्र में जीतने के बाद कैबिनेट में आए, और कैबिनेट में आने के बाद आप देखिए कि जब रोड बना तो अब रांची से पटना जाने के क्रम में लोग बताते हैं कि नींद वहीं खुलता था जहां पर झारखंड बॉर्डर खत्म हो जाता था। यानी रोड बनना शुरू, अगर बिहार में आज रोड जब बना वो है, पथ परिवहन हाँ पथ निर्माण मंत्री रहे, तो हम लोग उन्हीं विषयों के साथ कि झारखंड को किस तरह से इन लोगों ने बर्बाद किया है। ब्लॉक मुख्यालय में जाइए तो जो ब्यूरोक्रेट हैं, जिनको हम लोगों ने, देखिए लोग, जनता जनार्दन है, और अगर जनता जो कपड़ा पहनती है, खाना खाती है, या ज़मीन का टैक्स देती है, किस लिए देती है? क्योंकि मैं मालिक हूँ, जनता मालिक है, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ और आप मेरा सेवा करिए। लेकिन BDO CO तो यहाँ हुजूर बना हुआ है, और तभी ये व्यवस्था कायम होता है जब जो सरकार है, जो शासन है, वो कमज़ोर पड़ता है, या शासन ही खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, तो पूरा व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाती है। और ये झारखंड प्रदेश की स्थिति है। आज लोगों का पॉकेट का टेम्परेचर ठंडा है। गांव ग्राम के गरीब लोग, और ख़ास करके आदिवासी समाज, जिसके बारे में ये लोग उसी को आगे करके राजनीति किए हैं, उनको ज़्यादा परेशानी है। उनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, उनके पास पॉकेट का टेम्परेचर उनका ठंडा हो गया है, क्योंकि दिहाड़ी मजदूरी करते थे बेचारे। तो अभी बालू नहीं है तो कहीं काम नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं हो रहा है। आप इंजीनियरिंग बिल्डिंग में जाके देखिए, पूरा सन्नाटा है, कोई टेंडर नहीं हुआ 4.5 साल में। तो ये तो स्थिति है। इन्हीं विषयों के साथ हम लोग हल्ला बोल कर रहे हैं। अब प्रदेश के सभी प्रखंड मुख्यालय में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नौजवान, महिला, पुरुष, सब कोई जा करके हल्ला बोल करेंगे और सरकार से कहेंगे कि आपने जो लूटा है, अब हम आप झारखंड को लूटने नहीं देंगे। सुदेश कुमार महतो मेरा नेता है, शुरू से लड़ा है और लड़ने के लिए फिर खड़ा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार का कोई काम सही नहीं हुआ है? राज्य सरकार गिना देना, एक भी काम गिना दे। आपको बता दें, TRW, अभी मैं चर्चा भी कहीं कर रहा था, TRW वो संस्था है जो सभी डिस्ट्रिक्ट में होता है, जहाँ से ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। आपका ट्रांसफार्मर उड़ा, SDO, SC और एग्जीक्यूटिव वहीं बैठकर ट्रांसफार्मर आपको देते हैं। आप जाके देखिए, कोई TRW में ट्रांसफार्मर नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर कोई गया भी है तो महीना भर रिपेयर होगा तो आपको मिलेगा, उससे पहले ये स्थिति नहीं थी। तो ये स्थिति है, बद से बदतर स्थिति कर दिया है झारखंड को। बालू का नीलामी, अब बताइए मुख्यमंत्री के अलावे कोई सुप्रीम पावर होगा क्या कि बालू का टेंडर करे? कौन करेगा? आप क्यों नहीं करते? अगर टेक्निकल कहीं दिक्कत है तो उसका समाधान कौन निकालेगा? सरकार निकालेगी ना। तो ये लोग तो हैं, ये लोग तो मिस्टर इंडिया कभी बन जाते हैं, कभी क्या बन जाते हैं। अब तो पूरी तरह विफल मानते हैं। पूरा विफल है सरकार, पूरी तरह से व्यवस्था चौपट है। लोग मैंने समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर इस तरह से बाजार का हालत कैसे हुआ, लोग की स्थिति ऐसे कैसे हुई। भ्रष्टाचार में लिप्त सभी पदाधिकारी, मोटिशन के नाम पर आप देखिए ना कितना पैसा, क्या है वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है ना कि मेरा जमीन है उसका दाखिल खारिज करवाना है तो हमको पैसा देना पड़ेगा। ये तो बहुत खराब व्यवस्था बना के लोगों ने रखा।
और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बजट का पैसा खर्चा होने से यहाँ से पैसा पब्लिक के बीच में जाता है, लेकिन यहाँ ये लोग जो सुनने को आता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में लगता है कि जो चारों तरफ पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से दिखता है कि एक बाजार खोल के रखा है लोग कि इतना पैसा यहाँ के लिए, इतना पैसा, ऐसा सुन रहे हैं हम कोई इल्ज़ाम नहीं, तथ्यों के आधार पर, मेरे पास वो तथ्य नहीं है, लेकिन जो बाज़ार में जो चर्चा है, तो जब आप पैसा दे के पोस्टिंग करवाएंगे तो पैसा वो कहाँ से चूसेगा? पब्लिक के बीच में। पब्लिक के बीच में स्टेट ट्रेजरी से पैसा जाना था, उल्टा पब्लिक का पैसा चूस रहा है लोग, और कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर रहा है, ब्लैक मनी बढ़ रहा है, पैसा का सर्कुलेशन, माने सर्कुलेशन सिस्टम मनी का ना ध्वस्त हो गया है। आप समझिए कि आपके घर में पहले शादी होता होगा, या मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ज़्यादा परेशानी, गरीब तो मर रहा है बेचारा, तो आपका घर में शादी में आप कपड़ा खरीदते थे 50-60 हज़ार का, आज 50-60 हज़ार रुपया में पूरा शादी निपट देते। क्यों? व्यवस्था खराब है। हम कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपको पैसा देती है तो उसको खर्चा करने का तो कौन एजेंसी? स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, तो आपने तो पूरा सिस्टम खराब करके रखा है। अच्छा, आजसू इस पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें आजसू अच्छे मार्जिन से जीती थी, इस बार मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, युवाओं का रुझान थोड़ा आजसू की तरफ कम हुआ है, क्योंकि आजसू के बारे में ये माना जाता है या कहा जाता है कि जब आजसू का उदय हुआ था तब उसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा थी, तो इसको आप लोग मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, चिंता हमारे युवाओं के साथ ही है। युवा के लिए आजसू पार्टी और सुदेश कुमार महतो ने शुरू से काम किया है, और युवाओं को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कैसे झारखंड के युवाओं को डायरेक्शन दिया जाए, उस पर आजसू पार्टी शुरू से काम कर रही है। और हमारी चिंता इस विषय से है कि युवाओं को थोड़ा डिस्टर्ब किया जा रहा है और गलत डायरेक्शन में ले जाया जा रहा है। ये लोकतंत्र कहीं से आप देखेंगे उनका व्यवहार, वो युवा हमारे हैं, वो लोग विचलित हुए हैं, थोड़ा इधर उधर चले गए हैं, भावना में भड़क गए हैं, लेकिन जिन लोगों ने भड़काया है, आप देखिए उनका स्टेटमेंट, देखिए किस तरह का स्टेटमेंट है, कहाँ कहाँ का बात करेंगे, युवाओं को उस डायरेक्शन में आप ले जाएंगे। वही चिंता पार्टी के और यूथ के साथ फिर से हम लोग कनेक्ट, माने बहुत स्पीड से युवा जो डिस्ट्रैक्ट थे, जो डिस्टर्ब कर दिया था लोगों ने, उनको संभालने का काम कर रहे हैं, ताकि युवा, देखिए झारखंड प्रदेश तभी तरक्की करेगा जब यहाँ के यूथ को सही डायरेक्शन मिलेगा। अभी डिस्टर्ब करके टर्बुलेंट कर दे रहा है, माने स्ट्रीमलाइन मोशन में क्या है कि आगे युवा एक चल रहा है तो पीछे से चलेगा, उस सिस्टम को फॉलो अप करेगा, लेकिन ये लोग क्या कर रहा है? टर्बुलेंट कर दे रहा है, माने सभी युवाओं को इतना भड़का दे रहा है कि सभी युवा अपने रास्ते चलने लगे हैं। तो जब सभी युवा अपने रास्ते चलेंगे तो कहीं ना कहीं कॉलिजन होगा तो नुकसान तो स्टेट को होना है ना, इसलिए उनको स्ट्रीमलाइन में लाना है, उनको रास्ते कैसे पर करेंगे इसको? कैसे कर रहे हैं हम लोग नाराजगी है युवाओं को ठीक हो जाएगी लगता है जी? जो युवा नाराज किससे हैं? नाराज किससे होना है? नाराज आजसू पार्टी से नहीं, ये सत्ता में बैठा किसके खिलाफ उलगुलान होना चाहिए, किसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होनी चाहिए? जो सत्ता में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी। वो कांग्रेस पार्टी को तो नैतिक अधिकार भी नहीं बनता है कि झारखंड राज्य में किसी तरह का राजनीति करे और जाकर डिबेट में बैठ के बड़ा बात करे, जो झारखंड के खिलाफ हमेशा रहा। वही आरजेडी और कांग्रेस पार्टी आज झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोद में बैठा हुआ है। तो झारखंड को सजाना संवारना ये मन में उन लोग का तो है नहीं, झारखंड को तो हमेशा गलत दृष्टिकोण से देखा है, तो वही प्रेरित करता है जेएमएम को भी। और युवा आज परेशान है, युवाओं के लिए कोई सोच नहीं रहा है, तो सरकार को घेरना है ना कि दूसरे तरफ देखना है। आप बात को डाइवर्ट लोग कर दे रहे हैं कि युवा जहां पर लड़ाई लड़ना था वहां नहीं लड़ के दूसरे तरफ ले जाना। अभी जितना मसला, जितना इश्यू है उस पर ये लोग कहाँ चर्चा करता है? सरकार को घेरना था ना। सरकार को घेरता तो लगता कि हाँ एक अच्छे डायरेक्शन में काम हो रहा है, लेकिन यह पॉलिटिकल ये स्टंटबाजी चल रहा है। विधानसभा में नाराजगी कम कर पाएंगे? एकदम करेंगे। उनको लगा था थोड़ा सा होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़ा लोग युवाओं को याद दिला रहे हैं कि आपका नेता इस स्टेट में सुदेश कुमार महतो है। सुदेश कुमार महतो जितनी संजीदगी के साथ काम को करते हैं, जो चीज़ों को देखते हैं, उन चीज़ों को लोगों तक ले जाए। थोड़ा हम भी मानते हैं कि थोड़ा गैप हुआ था कि कुछ चीज़ें हम लोग नहीं ले जा पा रहे थे, लेकिन अब देखिएगा कि 22 जून के बाद से हम लोगों ने 22 जून को जो स्थापना दिवस किया उसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया। जो लोग बलिदान दिए और जो हमारे आंदोलनकारी अभी भी हैं इस धरा पर, उनको सम्मानित करना, ये काम हम लोग कर रहे हैं। युवाओं को डेडिकेटेड था,
पूरे यूथ को हम लोग डेडिकेटेड, वो बलिदान दिवस ही युवाओं को समर्पित था। और उस दिन बैठ के हर विधानसभा में हजार हजार युवाओं के साथ इंटरेक्ट किए हैं, उनको समझाने का काम किए हैं कि झारखंड आपका है, झारखंड में राजनीति करना है तो स्वच्छंद वातावरण में, अच्छे वातावरण में, कोई डिस्टर्ब करता है। देखिए एक चीज़ समझिए इस बात को कि क्या बोलना चाह रहे थे, हाँ माने समय लगता है कोई चीज़, अगर आप प्लान करते हैं ना, कोई काम करिएगा तो बिना प्लान का नहीं होता है। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो 1 महीना 2 महीना के प्लान में आप उस सारी चीज़ों को सजाते हैं, और कुछ करते हैं तो 1 दिन के प्लान में भी कुछ चीज़ होता है। लेकिन राजनीति में भी प्लान जरूरी है। अगर आप राजनीतिक रूप से स्टेट को आगे ले जाना चाहते हैं तो प्लानिंग करना होगा। अनप्लान्ड वे में पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। प्लान राजनीति का 1 साल 2 साल का नहीं, कम से कम 10 साल का होना चाहिए। 1 साल में आप प्लान करके, ये दिल्ली नहीं है, दिल्ली में सब डेलाइट्स है, लेकिन यहाँ पलामू प्रमंडल का अलग कहानी है, आपका कोयलांचल का अलग है, दक्षिणी छोटानागपुर का अलग है, संथाल का अलग है। आप एक साथ सभी चीज़ों को जोड़ के सोचिएगा कि 1 साल में हम कोई प्लान करके उसको एक्सक्यूशन कर दे और उसमें सफलता मिल जाए, वो प्रैक्टिकली दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आजसू पार्टी ने करीब करीब 20-25 सालों से वो प्लान किया है। प्लान हमारा कंप्लीट तैयार है और अब समय आया है कि उसको कैसे एक्सिक्यूट करें। सुदेश कुमार महतो इस स्टेट का लीडर हैं, आज इनसे बेहतर लीडर नहीं हो सकता है। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं आजसू पार्टी का हूँ। जब सुदेश महतो के साथ मैं जुड़ा और इतना दिन तक उनके साथ हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ अट्रैक्शन तो है सुदेश जी में। हम लोग आजसू के नेताओं के बारे में बात कही जाती है कि उन्होंने ज़मीन छोड़ दी है, गाड़ी में घूमने लगे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई हैं, और क्योंकि लंबा समय रहा रघुवर दास की सरकार रही, फिर उस तरफ जितनी बार बीजेपी की सरकार रही साथ रहें, तो ये कहा जाता है ज़मीन पर जब हम लोग जाते हैं तो लोग कहते हैं कि उनके पास गाड़ियाँ आ गई हैं और वो ज़मीन छोड़ दिए हैं, लोगों से बैठना भूल गए हैं, सभा करना भूल गए हैं, बस गाड़ी में हवा की तरह चल रहे हैं। तो आपको भी लगता है या बस ऐसे ही ये भ्रम है एक लोगों के बीच? देखिए यही तो गलत नैरेटिव लोग सेट करने का प्रयास, उसी का तो हम लोग काउंटर कर रहे हैं। अभी सुबह से, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, सुबह से मैं अभी भी मैं बैठा हुआ था तो किसी का काम ही कर रहा था फ़ोन में। मैं जाता भी और मेरे सारे कार्यकर्ता जाते हैं और जितना काम करना चाहिए ताकत के साथ, आजसू पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मेरे पर 32 केस था, वैसे सैकड़ों लोग अभी भी काम कर रहे हैं। और चूंकि वो तो हमारा नेचर में आ गया कि अगर लोगों के बीच में हम जाएंगे नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। हम तो जो शुरू से जब ये सिस्टम में हमारा आ गया तो हम गाड़ी में घूमे, ये एकदम गलत और भ्रम फैला रहा है लोग। हमारा सिस्टम में जब आ गया कि डेली अगर 4 गाँव हम घूमेंगे नहीं, लोगों के साथ ज़मीन में बैठेंगे नहीं, तब तक हम लोग को तो नींद नहीं आएगी। तो ये तो बात ही एकदम मिथ्या है, गलत है। आजसू का सब लोग, आप एक चीज़ रोज रोज करिएगा तो वो मतलब लाइफ में वो सेट हो जाता है। उसके अपार्ट आप जाइएगा तो आप डिप्रेस्ड हो जाइएगा। तो हम लोग गाड़ी में घूमेंगे तो पागल हो जाएंगे। हम लोग जब तक गांव नहीं जाएंगे, संवाद स्थापित नहीं करेंगे, तो सारा नेता मेरा यही कर रहा है। तो आप लोग का चूल्हा प्रमुख का वो शपथ ग्रहण समारोह भी होना है? हाँ, कब से कर रहे हैं? हम लोग का डेट घोषणा किए हैं, ये 26 जून से 26 जुलाई तक सभी विधानसभा में चूल्हा। 81 विधानसभा? हाँ, हम लोग का संगठन व्यापक है। देखिए यही तो बात है कि आजसू पार्टी को गलत सोच के साथ लोग परोसने का काम किया कि आजसू पार्टी किसी जात विशेष का पार्टी है। पार्टी में विजय साहू भी है और दिलीप दांगी भी, इस बात को याद रखिए, और देवशरण भगत जी भी हैं, तो प्रणव जैसे नौजवान भी हैं, तो गौतम सिंह जैसे लोग भी हैं। आजसू पार्टी झारखंड के हर कोने, हर जगह पर रचा बसा हुआ है। अब आप गलत नैरेटिव सेट करिएगा और लगेगा कि आजसू पार्टी सबके लिए करती है, सभी जाति संप्रदाय, सभी समूह के लिए काम करती है। किसी को बाइफर्केट करके हम लोग नहीं देखते चीज़ों को। झारखंड की राजनीति को सामूहिक रूप से देखते हैं, बड़ा कलेक्टिव पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं। इसलिए आजसू पार्टी मेहनत कर रही है। और देखिएगा विधानसभा चुनाव में जो हमारा 10-20 साल का प्लान है, हमने कहा ना कि बिना प्लान का ना व्यापार ना कुछ भी नहीं आप कर सकते हैं। तो राजनीति का प्लान बहुत कट टू कट तक 4 दिन में प्लान कर दिया, उसके लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है।